जरा सोचिए, इंसान अपना खुद का सूरज बना रहा है। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन चीन ने सच में एक ऐसा कृत्रिम सूरज बनाया है और कहते हैं कि ये असली सूरज के केंद्र से भी 5 गुना ज्यादा गर्म हो गया था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भविष्य में जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसे तकनीकी भाषा में ईस्ट कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ईस्ट, ओके। हमारे पास कृत्रिम सूर्य असीमित ऊर्जा का विज्ञान नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारी है। हाँ, तो इस स्रोत के जरिए हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक आखिर है क्या, जी, काम कैसे करती है, इसकी असली क्षमता क्या है और सबसे जरूरी ऊर्जा के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ईस्ट या जिसे हम कृत्रिम सूरज कह रहे हैं, ये असल में है क्या चीज? देखिए, ये मूल रूप से एक बहुत ही एडवांस्ड बहुत उन्नत किस्म का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर? हाँ, इसे ऐसा बनाया गया है कि ये यहीं धरती पर हमारे सूरज का जो अंदरूनी हिस्सा है ना, जो क्या? कोर है, हाँ। उसके जैसे हालात पैदा कर सकें। एक तरह से समझ लीजिए, सूरज की भट्टी को धरती पर ले आना। बाप रे, सूरज जैसी स्थितियां, मतलब बेहिसाब गर्मी और दबाव। तो ये इतनी ऊर्जा बनाता कैसे है? सूरज की तरह ही? हाँ, बिल्कुल। सिद्धांत वही है जो अरबों साल से हमारे सूरज को चला रहा है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के ही अलग अलग रूप होते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं उन्हें। हाँ, सुना है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे। बिल्कुल, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इनको अविश्वसनीय रूप से बहुत ही ज्यादा ऊंचे तापमान पर, कितना ऊंचा? करोड़ों डिग्री सेल्सियस पर और बहुत ज्यादा दबाव पर एक साथ लाया जाता है। करोड़ों डिग्री? अच्छा। फिर क्या होता है? तो इस भयानक गर्मी और दबाव में ये जो हल्के हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, और जुड़कर एक भारी तत्व बनाते हैं, हीलियम। हीलियम गैस। जी। और इस पूरी प्रक्रिया में आइंस्टाइन का वो मशहूर सिद्धांत है ना, E=mc²। हाँ, बिल्कुल। उसके हिसाब से द्रव्यमान का, मतलब मास का एक छोटा सा हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है और ये ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ओहो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा सूरज रोशनी और गर्मी पैदा करता है। और ये तापमान कितना ज्यादा हो सकता है? आपने कहा करोड़ों डिग्री। स्रोत में भी जिक्र था कि 2021 में चीन के ईस्ट ने 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हाँ, 160 मिलियन। ये तो सूरज के अपने कोर के तापमान से भी 10 गुना से ज्यादा गर्म हुआ। जी हाँ, सूरज का कोर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे संभालते कैसे होंगे? ये तो सब कुछ पिघला देगा। हाँ, यही तो सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौती है। देखिए, इतने गर्म प्लाज्मा को ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसे किसी बर्तन में तो रख नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो पिघल जाएगा। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैग्नेट से? हाँ, उसे एक तरह से हवा में तैरता हुआ रखते हैं, बिना दीवारों को छुए। इसी को मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट कहते हैं। और तापमान वाकई चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि हम इस प्रक्रिया को समझने और कंट्रोल करने के कितने करीब आ रहे हैं। अविश्वसनीय। और शायद सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऊर्जा बिल्कुल साफ है, कोई प्रदूषण नहीं। बिल्कुल। स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है कि फ्यूजन ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यही है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई ग्रीनहाउस गैस नहीं निकलती। कोई CO2 नहीं? जी नहीं। और ना ही कोई लंबे समय तक खतरनाक रहने वाला परमाणु कचरा बनता है, जैसा कि आजकल के न्यूक्लियर फिशन रिएक्टरों में होता है। अच्छा, वो वाली दिक्कत भी नहीं है इसमें? नहीं, सिर्फ हीलियम बनती है, जो कि एक निष्क्रिय गैस है, और ढेर सारी ऊर्जा। ये सचमुच में प्रदूषण रहित ऊर्जा का सपना है। वाह, असीमित साफ ऊर्जा। तो फिर हम इसे अभी अपने घरों में इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या रुकावटें हैं, क्या दिक्कतें हैं? हाँ, यहीं पर असली चुनौतियां सामने आती हैं। स्रोत भी यही बताता है। पहली चुनौती है ऊर्जा संतुलन। ऊर्जा संतुलन मतलब ये कि अभी इन प्रयोगों में जितनी ऊर्जा इस फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करने और बनाए रखने में लग जाती है, हाँ, उससे ज्यादा ऊर्जा अभी रिएक्शन से पैदा नहीं हो पा रही है, जिसे ब्रेक इवन कहते हैं। वो पॉइंट अभी पूरी तरह से हासिल करना बाकी है। अच्छा, यानी जितनी लगा रहे हैं उतनी या उससे ज्यादा मिलनी चाहिए? बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है स्थिरता। ये जो अत्यधिक गर्म प्लाज्मा है, इसे लंबे समय तक स्थिर रखना,
मतलब मिनटों या घंटों तक चालू रखना। हाँ, ये मुश्किल होगा। ये बहुत मुश्किल है। और तीसरी लागत, ऐसे जटिल रिएक्टर बनाना और उन्हें चलाना, ये सब बेहद महंगा काम है। तो इन चुनौतियों से पार पाना अभी बाकी है। समझ गई, मतलब टेक्नोलॉजी तो है, पर उसे व्यवहारिक बनाना और सस्ता बनाना वो अभी दूर की कौली है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर हम ये कर पाएं, अगर इन चुनौतियों से पार पा लिया, तो भविष्य कैसा दिखेगा? अगर, और ये बड़ा अगर है, अगर फ्यूजन ऊर्जा कामयाब हो जाती है तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। स्रोत भी यही कहता है। क्रांति? हाँ, ये जीवाश्मी ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोल वगैरह पर हमारी निर्भरता को शायद पूरी तरह खत्म कर सकती है। सोचिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और दुनिया को लगभग अंतहीन, सुरक्षित और बिल्कुल साफ ऊर्जा मिल सकती है। ऊर्जा की कमी या प्रदूषण, ये शायद इतिहास की बातें हो जाएं। क्या कोई अंदाजा है कि ये सपना हकीकत कब तक बन सकता है? इसमें कितना टाइम लगेगा? स्रोत में एक अनुमान का जिक्र है। वो कहता है कि व्यावसायिक स्तर पर, मतलब बिजली बनाने वाले फ्यूजन पावर प्लांट शायद अगले 20 से 30 सालों में संभव हो सकते हैं। 20-30 साल बहुत ज्यादा दूर नहीं है वैसे तो। हाँ, लेकिन ये बहुत आशावादी अनुमान भी हो सकता है। देखिए, वैज्ञानिक तरक्की कब क्या मोड़ ले ले कहना मुश्किल है। इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है। अभी बहुत काम बाकी है। ये तो है। तो कुल मिलाकर ये जो कृत्रिम सूरज या ईस्ट जैसी परियोजनाएं हैं, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग की हदों को आगे बढ़ा रही हैं। निश्चित रूप से। ये हमें असीमित साफ ऊर्जा के एक ऐसे भविष्य की झलक दिखा रही हैं जो आज भले ही दूर लगता हो, पर शायद असंभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये मानवता के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन जैसा कि स्रोत में भी खर्च, तकनीकी जोखिम और स्थिरता की चुनौतियों का इशारा किया गया है, यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? कि इस शानदार सपने को हकीकत बनाने की राह में वो कौन सी अनदेखी या अनुपेक्षित बाधाएं आ सकती हैं, ऐसी मुश्किलें जिनका हमें आज शायद अंदाजा भी ना हो। ये सवाल भविष्य के लिए है।